इतना हंस क्यों रही है? दादी को सरप्राइज देना है। दादी दादी ये क्या कर रही हो? आ गए तुम दोनों? माला पिरो रही हूँ। ये कढ़ाई वाले कपड़े गणपति जी के आसन के लिए, और देख ये दिए की पंक्ति तैयार कर रही हूँ सजाने के लिए। अरे दादी अब इस चीजों की जरूरत नहीं है। देखो तो दादी हमने मंडप सजा लिया है, चलो। अरे आप भी चलिए, देखे तो सही बच्चों ने क्या सजाया है। मुझे देखकर क्या करना है, बच्चों ने सजाया है तो अच्छा ही होगा। अरे बच्चों ने सजाया है इसलिए तो कह रही हूँ, चलो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। दादी देखो तो ये थर्माकोल का बैकग्राउंड, ये हार, ये घास की कारपेट और ये फेरी लाइट सब कैसे लग रहे हैं। ना तो दिए में तेल डालने का झंझट और ना ही रोज माला बदलने का झंझट। अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर है, तुम सब तो बड़े कारीगर निकले। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चों के हाथों में इतना हुनर है। अरे हुनर बुनर कुछ नहीं दादी, ये सब तो बाजार में रेडीमेड मिलता है। हाँ दादी ये सब तो चाइना का कमाल है। चाइना? क्या वे भी गणपति मनाते हैं? चाइनीज गणपति? आंखें और कद, मेरा मतलब है हाइट तो सही होती है ना उनके गणपति की। क्या दादी आप भी, ये सारा सजावट के सामान जो है ना ये मेड इन चाइना है, वहाँ से बहुत सस्ते में आता है। और गणपति जी की मूर्ति, कहीं वो भी तो तुम मेड इन चाइना नहीं ले आए? नहीं नहीं माँ, वो अपने पंडरी काका है ना मोरेश्वर आर्ट्स वाले, उन्हीं के यहाँ से बनवाई है। पीढ़ियों की परंपरा है हमारी, इसे कैसे तोड़ सकते हैं। बस माँ इस बार मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनवाई है। वो क्या है ना, वो ज्यादा सुंदर दिखती है। अच्छा है, पीढ़ियों की परंपरा। हाँ पीढ़ियों की परंपरा। अरे ठीक है, समय के हिसाब से बदलाव होता ही है। अच्छा माँ जी, मैं नैवेद्य की तैयारी करती हूँ। बहू रुको, आज नैवेद्य तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी, वो भी अकेले। रसोई में रघु के सिवाय कोई भी नहीं आएगा। है कहाँ वो रघु? ओ रघु। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। तू मेरे पास आना, मैं अभी सामान की लिस्ट देती हूँ। और सुन, बाजार से जल्दी से ये सामान लेकर आना और चुपचाप मुझे रसोई में लाकर देना। पता नहीं क्या हो जाता है रह रह कर माँ जी को, सच्ची में सठिया गई है। पता नहीं अब क्या स्वांग रचेगी ये बुढ़िया। अब तू क्या खीखी कर रही है, चल मेरे साथ हाथ बटा, शाम को लोग आने वाले हैं दर्शन के लिए। देख लिया ना अपनी माँ को। चल अंदर। अरे शालू शालू सुनो तो जरा, अरे शालू मेरी बात तो सुनो। अब शालू शालू करते भालू की तरह मेरे पीछे मत घूमो। माँ जी के सामने तो बोलती बंद हो जाती है। अब जाओ, जाकर पंडित काका के यहाँ से मूर्ति ले आओ। हाँ बाबा जाता हूँ, और साथ में बाबूजी को भी ले जाता हूँ। हाँ हाँ ले जाओ, नहीं तो बुढ़िया उनके भी कान भर देगी। साथ में गणपति जी के लिए आसन भी लेते जाओ। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ चलो। रघु, रघु, ओ रघु, कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया? आया माँ जी आया। ये ले सामान की लिस्ट, जल्दी से लेकर आना और नैवेद्य बनाने में भी मेरी मदद करना। हाँ माँ जी जरूर। माँ जी आपको एक बात बतानी थी। छोटी मालकिन ना आपको बुढ़िया बोल रही थी, और क्या बोली वो? और छोटे मालिक को भालू बोल रही थी। अब मैं दिखाती हूँ इस गिरगिट को अपना बुढ़ियापा। और हाँ, अब तुम इस मामले में मत पड़ना। मैं कब तुम्हारे मामले में पड़ता हूँ, मेरा तो नाम ही मनमोहन है।
बाबूजी चलिए गणपति जी की मूर्ति ले आते हैं। हाँ चलो, एक काम तो सही समय पर हो। अरे माँ, ये क्या पूरनपोली और मोदक कहाँ है? वैसे भी कौन सा गणपति जी खाने वाले हैं? खाना तो हमें ही है। दादी इज ग्रेट, दादी इज ग्रेट। चुप करो तुम दोनों, मैनर्स भूल गए हो क्या? अभी थप्पड़ दूंगी दोनों को। मैंने सोचा जब सजावट चाइनीज, गणपति की मूर्ति भी मिट्टी की जगह वो क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हो, तो भोग चाइनीज क्यों नहीं हो सकता? आखिर मंचूरियन भी तो मोदक ही है, चाइनीज मोदक। गणपति जी किसी से काम चला लेंगे। तुम भी हद करती हो, इस तरह कोई भोग लगाता है? ठीक है, अब जो भी है इसी का भोग चढ़ा लो। आज मुहूर्त निकल जाएगा, आरती शुरू करो। हाँ ठीक है। नहीं, आज केवल मैं आरती बोलूंगी। रुक्मिणी, ये क्या बचपना है? सवेरे से देख रहा हूँ। मैंने क्या किया, बस चाइनीज में गणपति जी की आरती ही तो कर रही हूँ। जब सब कुछ चाइनीज है तो आरती चाइनीज क्यों नहीं हो सकती? आखिर जमाने के साथ ही तो चलने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। बेटा, हमारे त्योहार और उनसे जुड़े हुए रीति रिवाज सब कुछ सोच समझकर ही बनाए गए हैं। ये ऋतुओं और पर्यावरण दोनों से तालमेल बिठाकर चलते हैं। मैं तो तुम लोगों की तरह पढ़ी लिखी और मॉडर्न नहीं हूँ। तुम ही बताओ, यहाँ जो सजावट का सामान है और गणपति की मूर्ति है, क्या वह पर्यावरण के अनुकूल है? नहीं ना। नैवेद्य में चढ़ाई गई चीजें क्या सेहत के लिए ठीक है? नहीं ना। ये कर्कश फिल्मी गीतों पर आधारित भजन क्या एक निर्मल आस्था की भावना को उत्पन्न करते हैं? नहीं ना। बेटा, समय के साथ चलना जरूरी है, लेकिन किस हद तक? आधुनिकता के दिखावे में आकर हम जो पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं संस्कारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वह हमें पतन की गर्त में ढकेल देगा। इसलिए हमें परंपराओं और आधुनिकता के बीच तालमेल बिठाना होगा। माँ जी, आप ठीक कहती है। अगले वर्ष से मैं परंपरा अनुसार मिट्टी की मूर्ति ही लाऊंगी और सजावट का सारा सामान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही मनाया जाएगा। सही कहा। देखो, गणपति जी भी हामी भर रहे हैं। ठीक है माँ, लेकिन आरती कब करेंगे? रघु, जा रसोई से नैवेद्य ले आ जा। अरे वाह, आज तो गणपति जी की पार्टी हो जाएगी। हाँ, चाइनीज और इंडियन दोनों, ईस्ट और वेस्ट, दादी इज बेस्ट। ओल्ड इज गोल्ड। गणपति बप्पा